पता थोड़े मैसेज नहीं आ रहे इसलिए। अच्छा। अच्छा, मिनिस्ट्री कौन सी हुई है? अच्छा। ठीक है। अच्छा, मुझे ये लगा मैं अब टैब पे ज्वाइन कर रहा हूँ तो। अच्छा। नहीं नहीं तो। हाँ, लिंक मेरे को। नहीं नहीं, आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। कौन सी मिनिस्ट्री ज्वाइन कर? हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वी हैव डन। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। फूड प्रोसेसिंग। हाँ जी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। ओके। चलो, आज हम करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग। हाँ जी, पहला क्वेश्चन यह कि फूड प्रोसेसिंग क्या होता है? क्या होता है फूड प्रोसेसिंग? हाँ जी, क्या होता है फूड प्रोसेसिंग? हाँ जी, बिल्कुल सही शिवम जी, आप कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखो, आपका खाना वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका अनाज वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे गांव में दूध है, पूरे गांव में सभी के पास एनिमल्स है, बहुत ज़्यादा दूध है। तो वो दूध जो उनको अपनी डेली लाइफ में ज़रूरत है, जो उनके पास सरप्लस है, ठीक है, उनको वो प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे उनका पनीर बना लिया, दही बना लिया, ठीक है, तो उनको पैकिंग करके मार्केट में बेचा जा सकता है और ये इनकम का सोर्स भी हो सकता है। बोलो, ये चीज़ क्लियर है? और मेरे पास सरप्लस चीज़ है, मैं उससे 1000 2000 कमा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन वो मेरा चीज़ वेस्ट ना हो। बोलो, ये चीज़ समझ आई कि नहीं आई?
मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे किसान ने आलू आलू की प्रोडक्शन की, लेकिन उनके आलू कोई पोटैटो खरीद नहीं रहा, ठीक है। तो वो क्या कर सकता है, चिप्स बना के उसको प्रोसेस किया जा सकता है, उसके चिप्स बनाए जा सकते हैं, ठीक है। चिप्स बना के उसे मार्केट में बेचा जा सकता है। तो ये है फूड प्रोसेसिंग। हाँ जी बोलो, ये चीज़ क्लियर है? हाँ जी बोलो, ये चीज़ सबको क्लियर है? हाँ जी, ये मिनिस्ट्री 1947 में बनी। हाँ जी, एट प्रेजेंट कौन है मिनिस्टर्स के? एट प्रेजेंट पशुपति, इनका नाम है पशुपति कुमार पारिस, ठीक है। हाँ जी पशुपति। देखो, फूड प्रोसेसिंग का नाम भी अच्छा है, पशुपति, ठीक है। हाँ जी, तो ये मिनिस्ट्री क्या करती है, ठीक है, क्या काम है इसके? पहला काम इनका ये है कि जो फार्मर्स की इनकम है उसको इनहांस करना है, फार्मर्स की इनकम को ज्यादा करना है, इसका पहला काम है ये, ठीक है। दूसरा काम, जो वेस्टेज होती है उसे मिनिमाइज करना है बहुत ज्यादा, क्योंकि वेस्टेज बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मैंने आपको बताया कई बार किसान की फसल खरीदता है तो वो सड़कों पे बैठ देते हैं अपनी, ठीक है, ना उनकी ये ना खरीदने की वजह से। और जो टेक्नोलॉजी है वो प्रोसेसिंग में यूज करनी है, ठीक है, डोमेस्टिक भी और बाहर भी। देखो, हमारे देश में तो सब कुछ फ्रेश खाना चाहते हैं, सब ताज़ा ताज़ा चीज़ बनी पसंद करते हैं। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में क्या है कि पैकिंग में आती है सब चीज़, आपने खाना खाना है वो भी पैकिंग में आएगा, आपने सिर्फ उसे बॉयल ही करना है, गर्म ही करना है। सब्जी भी आपको बिना नमक और मिर्च, बिना मिर्च से आएगी, ठीक है। वो आपने सिर्फ बॉईल करनी है, उसमें नमक मिर्च डालनी है। तो ऐसा क्या होता है, पैकिंग सिस्टम का ट्रेंड ज़्यादा फॉरेन में है। तो पैकिंग एक पार्ट है फूड प्रोसेसिंग का, कि जो चीज़ खराब होती है आप उसे पैक करके कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा इनका काम है। ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर जो रेजिड्यू है, जो बचा कुचा है, उसे यूज़ कर रहे हैं फूड प्रोसेसिंग में, ठीक है। जो भी कोई चीज़ बच जाती है उससे ज़्यादा से ज़्यादा हम यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये मिनिस्ट्री पॉलिसीज बनाती है और ये मेगा फूड पार्क बनाती है, ठीक है। जहाँ पे जो ये काम किया जाता है उस मेगा फूड पार्क। हाँ जी, पंजाब में कोई मेगा फूड पार्क बने हैं? यहाँ पे प्रोसेसिंग की जाती है फूड की, पंजाब में भी है मेगा फूड पार्क। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आप सुन रहे हैं मुझे? लुधियाना बिल्कुल सही है। ये ग्रेट सिक्सर बायू, आपको बहुत बहुत बसी, और मेरी तरफ से लड्डू मिले आपको। क्या होता है मेगा फूड पार्क में?
ओके, ठीक है। हाँ जी, तो इस मिनिस्ट्रीज की कुछ एजेंसीज हैं, ठीक है, जिनसे मिलके ये काम करती हैं। वो कौन कौन सी एजेंसी है? पहली एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। इसे APEDA कहते हैं। APEDA इसकी फुल फॉर्म क्या है? एग्रीकल्चर की प्रोसेस फूड एंड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये क्या करती है? प्रोसेस करती है फूड को, एक्सपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट को ज़्यादा बढ़ावा देती है, एपडा कहते हैं फिर इसे। फिर मराइन प्रोडक्ट्स आते हैं, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी है। मराइन मराइन प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाता है? हाँ जी, मराइन प्रोडक्ट्स में क्या क्या आ जाता है? क्या होते हैं मराइन प्रोडक्ट्स? फिश, बिल्कुल सही है। तो उनको ज़्यादा प्रमोट करती है ये। और इसके अलावा कॉफ़ी बोर्ड हो गई, ठीक है। किस स्टेट में कॉफ़ी सबसे ज़्यादा होती है? हाँ जी, किस स्टेट? हाँ, बताने आपको। कर्नाटका, बिल्कुल सी आंध्र। आपको बहुत बहुत प्यासी एक और शिकत। नहीं मैं वही के बारे में। चलो कितना लाऊंगा, ऐं करो फिर। जल्दी जल्दी। हाँ जी, टी बोर्ड बना हुआ है, ये भी इसके अंडर काम करता है। चाय सबसे ज्यादा कहाँ होती है, किस स्टेट में? असम, बिल्कुल सही है। बहुत बहुत ब्लेसिंग गूगल कर दिया। हाँ जी, बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, मेन में क्वेश्चन आया हुआ है। कर्नाटका में एक पहाड़ी है जिसपे कॉफी बहुत ज्यादा होती है, क्या नाम है उसका? बाबा बुदान, कोमल, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ग्रेट सिक्सर बाय कोमल। कोमल, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से आपको 10 लड्डू नाम मिलते हैं। बाबा बुदान हिल, दिस क्वेश्चन आस्क्ड इन द मेन एग्जामिनेशन। बाबा बुदान हिल्स, बिल्कुल सही है। कॉफ़ी यहाँ होती है, कॉफ़ी। ये भी फूड मिनिस्ट्री के अंडर है ये।
हाँ जी, इनके अंडर बहुत कुछ आता है, फ्रूट्स आता है, वेजिटेबल्स आते हैं, मिलिंग इंडस्ट्री आ गई सारी, डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं इसके अंदर, फिश प्रोसेसिंग आता है, ब्रेड, ऑयल सीड, मील्स हो गए, बियर, बियर्स हो गए, इवन नॉन अल्कोहलिक बियर्स हो गए, ठीक है, स्पेशल पैकेज हो गए, ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी, इसके अलावा एक और कैश्यू बोर्ड बना हुआ है, एनआरडीसी बना हुआ है, नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना हुआ है, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बना है, हॉर्टिकल्चर बोर्ड बना हुआ है, ठीक है, फॉर्म ऑफ फूड। हाँ जी, क्लियर है ये। हाँ जी, कुछ खास नहीं है इसमें, तो ये चीज़ है, सभी को क्लियर है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री क्लियर है सभी को। चलो, पॉलिटी की न्यूज़ बताओ कोई। हाँ जी, क्या न्यूज़ है पॉलिटी की। हाँ जी, एक खास न्यूज़ और आ रही है जासूसी की, कि बहुत सारे लोगों की जासूसी हो रही है, और डेटा की बात चल रही है, ठीक है। शशि थरूर को कौन कौन जानते हैं, शशि थरूर को। हाँ जी, शशि थरूर सुना है नाम आपने, एमपी है कांग्रेस के, केरला से। हाँ जी, स्नूपी, बिल्कुल सही है। तो ये फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या रिलेशन है उनका। 21 वायलेशन है, बिल्कुल सही है, राइट टू प्राइवेसी। बहुत बहुत ब्लेसिंग आपको, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। हाँ जी, एक और क्वेश्चन। कंगना रनौत कोई एक्ट्रेस है, जानते होंगे कंगना रनौत। कौन कौन जानता है कंगना को।
हाँ जी, कंगना को जानता है कोई, कंगना रनौत को? हाँ जी, आवाज आ रही है? ओके। चलो जल्दी से ये प्रॉब्लम्स भी दूर हो जाएगी। हाँ जी, आज उनकी न्यूज़ है कि उन्होंने जावेद अख्तर, कोई कोई सिंगर है, उन पे डेफेमेशन का केस डाला है। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि पॉलिटी से क्या रिलेशन है डेफेमेशन का? मानहानि का क्या क्या रिलेशन है? हाँ जी, डेफेमेशन का मानहानि का क्या रिलेशन है? हाँ जी, डेफेमेशन क्या होता है, पहले मैं बताता हूँ। मान लो ए है और बी है। ए बी को कहता है कि आपने मेरा 500 रुपये चुरा लिया। ठीक है। बी कोर्ट में जा सकता है और इनके खिलाफ मुकदमा इनिशिएट कर सकता है कि इन्होंने मुझे चोर कह दिया, कि मैं चोर नहीं हूँ। ठीक है। तो ये डेफेमेशन होता है। बोलो क्लियर है? समाज में किसी की इज्जत को किसी की इंसल्ट की जाए, तो ये इसमें इसको इंग्लिश में डेफेमेशन कहते हैं, लॉ की लैंग्वेज में, इंग्लिश में। तो लेकिन इसका पॉलिटी के साथ क्या रिश्ता है डेफेमेशन का? दिस इज माय क्वेश्चन टू यू। हाँ जी। तो ये एग्जाम्पशन ऑफ आर्टिकल 91 का आप सही कह रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच सही कह रहे हैं, पर जो मैं पूछना चाहता हूँ वो आंसर नहीं है। और बताएं आप, ये सही नहीं है। हाँ जी, बताइए और क्या आंसर है? ये आंसर सही नहीं है। हाँ जी।
नहीं। और कोई आंसर? चलो मैं बताता हूँ आपको। हाँ जी, कोई आंसर देना चाहता है कि शुड आई आंसर इट? चलो मैं बताता हूँ। इसकी एग्जाम्पशन हमारी पार्लियामेंट है और कोर्ट्स है। इसके अंदर, इसकी प्रिमाइज के अंडर आप पे डेफामेशन केस नहीं लगेगा। आपने पार्लियामेंट में देखा होगा कि एक एमपी दूसरे एमपी को कहता है कि ये कुत्ता है, ये कमीना है, तो उस पे डेफामेशन केस होता है। पार्लियामेंट के अंदर नहीं होता, ये एग्जम्प्ट है पार्लियामेंट और कोर्ट्स। ठीक है। आपने देखा होगा कि मोदी जी को पंजाब के एक एमपी हैं भगवंत मान, वो कहते हैं कि ये पाकिस्तान की आईएसआई के एजेंट है, ये पाकिस्तान के एजेंट कहते हैं मोदी जी को। ठीक है। तो ये डेफेमेशन केस होता है पार्लियामेंट के बाहर, आप पे मानहानि का मुकदमा हो जाएगा, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर आप पे कोई मुकदमा नहीं होगा, आप कुछ भी वहां पे कह दो। आई एम वेरी सॉरी। वहां पे एमपीज गाली भी देते हैं एक दूसरे को, तो वो सब जायज होता है। और कोर्ट्स में कैसे? कोर्ट्स में एडवोकेट कहते हैं, ठीक है, डिफेंडेंट कहते हैं कि इसने ठीक है नहीं चोरी की। और अ, जो स्टेट के लॉ ऑफिसर होते हैं, जहाँ डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी होते हैं, वो कहते हैं कि इसने चोरी की है जज साहब, चाहे जज उसे बरी कर दे, लेकिन वो कल को व्यक्ति तो फिर एडवोकेट पे केस डाल सकता है कि मुझे कोर्ट में ये चोर चोर कहता था। ठीक है। तो कोर्ट्स और पार्लियामेंट एग्जेम्प्टेड है। वहां पे मतलब जो भी कहा जाएगा उसका उस पे मुकदमा नहीं होगा, डेफेमेशन नहीं होगा। तो ये चीज क्लियर है? बोलो सबको समझ आया या नहीं आया? कंगना रनौत न्यूज में रहते रहे हैं काफी समय से। उनका एक फ्लैट था मुंबई में, उन्होंने नक्शा अप्रूव नहीं कराया था। ठीक है। उसका घर गिरा दिया। वहाँ की जो मुंबई में जो अर्बन डेवलपमेंट काउंसिल होती है, ठीक है, तो उस डर से ही मैं भी घर बना रहा हूँ। मैंने भी नक्शा अप्रूव, ठीक है, कराया है पुड्डा से। ठीक है। कंगना रनौत का केस सुनकर मुझे भी डर लगने लगा है कि नक्शा अप्रूव कराना चाहिए। ठीक है। नहीं तो आपका घर गिरा सकते हैं। हाँ जी। एक न्यूज़ और लिखें। आ, हमारी ऑटोनमस काउंसिल कितनी बनी है? ऑटोनमस काउंसिल, ऑटोनमस, AUTONOMUS, ऑटोनमस। बताओ 10 कौन कौन सी है? हाँ जी, बताओ कौन कौन सी है 10। इस स्टेट में है। ठीक है। चलो 10 शेड्यूल एरिया है ऑटोनमस काउंसिल, आप चेक कर लेना। चलो मेरा एक और क्वेश्चन है कि जो ऑटोनमस है
खुद मुख्तियारी है, ये किस किस सूची में है, ये किस शेड्यूल में है ये? 6 बिल्कुल सही जवाब है, एक और सिक्सर। ठीक है। चलो, लद्दाख में दो ऑटोनमस काउंसिल बने हैं पहले। ले तो पहले था, एक कारगिल बनाया गया। दो लिख लो, ले एंड कारगिल। ले एंड कारगिल। हाँ जी, नाम सुने आपने ले एंड कारगिल? हाँ जी, ये एक आपने याद रखना है। टू ऑटोनमस काउंसिल है यहाँ पे। हाँ जी, लद्दाख का क्या रिकॉर्ड है? हाँ जी, कारगिल और लेह का क्या रिकॉर्ड है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ जी, एक और लिखो, अगमट। AGMUT, अगमट। ये क्या है अगमट? हाँ जी, क्या अगमट? AGMUT, अगमट क्या है? कैडर है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये ग्रेट सिक्सर बाय कोमल। कोमल, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। ये कैडर क्या है? अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम एंड ऑल यूटीज। जब आप आईएएस लगेंगे तो आपको एक कार्डर अलॉट किया जाएगा। कार्डर क्या होता है? आपको एक स्टेट दिया जाएगा। जी, आपको अगमट मिला तो आप सारी लाइफ टाइम आप यूटी में रहेंगे, जहाँ अरुणाचल में रहेंगे, गोवा में रहेंगे, मिजोरम में रहेंगे, यहाँ यूटी में रहेंगे। जो भी हमारी 8 यूटीज हैं, दादर नगर हवेली, दमन दीव, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, आप इस जगह पे जॉब करेंगे। इसे कहते हैं अगमट
काडर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। काडर में कितने जोन है? आपका अच्छा ज्ञान लगता है। काडर में कितने जोन है? बिल्कुल सही है, ये ग्रेट सिक्सर बाय शिवम। शिवम आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग, और मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको ग्रेट सिक्सर। 5 जोन है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। एक और क्वेश्चन, आपको सपोज अगमट मिला हुआ है, तो आप पंजाब में जॉब करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ जी, आप पंजाब में जॉब करना चाहते हैं, कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आपको अगमट कार्डर मिला हुआ है। नो। हाँ जी, और किसी का आंसर? हाँ जी, और किसी का आंसर? हाँ जी, कोई आंसर करना चाहता है और कोई? अभी तक एक ही आंसर आया हमारे पास। और कोई आंसर करना चाहता है? हाँ जी, यस, बिल्कुल सही है। एक और सिक्सर बाय शिवम, आपको बहुत बहुत ब्लेसिंग। मेरी तरफ से लड्डू मिलते हैं आपको। कैसे करेंगे ये बताओ, नहीं तो लड्डू वापस ले लेंगे। कैसे करेंगे? डेपुटेशन पे कैसे आएंगे पंजाब में? चलो मैं बताता हूँ। 5 साल के लिए, ठीक है, आप डिप्यूट होंगे। मान लो आपकी ड्यूटी अंडमान निकोबार में लगी है, तो 5 साल आप पंजाब में जॉब कर सकते हैं पूरी लाइफ में, ठीक है। और होम मिनिस्ट्री की जाए तो 5 से ज़्यादा भी हो जाते हैं, ठीक है। आपको सैलरी वहीं से मिलेगी, लेकिन आप काम पंजाब में करेंगे। हाँ जी, और किसी का कोई आंसर? और कोई क्वेश्चन? हाँ जी, और कोई कोई क्वेश्चन किसी का कोई पूछना चाहता है? चलो, आपकी ऑफलाइन क्लास 26 से सोफिया इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है सभी का। हाँ जी, कौन कौन ऑफलाइन क्लासेस के लिए आ रहे हैं? हाँ जी, सभी ऑफलाइन क्लासेस के लिए आओ सारे, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन में थोड़ा दिक्कत भी आती है, बहुत जोर लगता है ऑनलाइन में, ठीक है। मुझे भी बहुत मुश्किल से ही, मतलब इतना जोर लगता है, मतलब मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें ऑफलाइन में क्लियर होती है। हाँ जी, तो आप सभी आ रहे हैं ऑफलाइन क्लास के लिए?
ओके। चलो। हाँ जी, और किसी का क्वेश्चन? आपने डेली पॉलिटी की न्यूज़ लिखनी है, कौन कौन लिख रहा है पॉलिटी की न्यूज़? हाँ जी, लिख रहे हैं आप? ओके। चलो, बाकी हम फिर क्लास लेंगे। चलो ठीक है जी, गुड नाइट सभी को।